अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं कोट छुट्टा से। हमारे नुमाइंदे चीफ मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल कोट छुट्टा एजाज हुसैन बुखारी की बेहतरीन सुपरविजन में सर्कल कोट छुट्टा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी डकैतों में मुलव्वस डमरा गैंग के 8 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत के सामान बरामद। सर्कल कोट छुट्टा पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए थाना चोटी के इलाके बस्ती डमरा से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार से 3 अदद कारें, 1 लाख रुपए नकद रकम, 1 अदद 125 मोटरसाइकिल, 8 अदद मोबाइल फोन्स, 1 अदद पिस्टल बरामद कर लिया। डीएसपी सर्कल कोट छुट्टा सईद एजाज हुसैन बुखारी की सर्कल कोट छुट्टा के एसएचओ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जराइम पेशा अनासर और उनकी सहूलतकारों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न किसी किस्म की कोई रायत दी जाएगी। चोरी डकैतियों में मुलव्वस अनासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम की खिदमत उनको रिलीफ फ्राहम करने मेरा अव्वलीन फरीजा है। इस मौके पर एसएचओ थाना चोटी मलक अयूब खान, एसएचओ थाना कोट छुट्टा इफ्तिखार कुरैशी, एसएचओ थाना जोक अतरा करम इलाही, दराजा सिक्योरिटी इंचार्ज मलिक शाहिद अब्बास बब्बर भी मौजूद थे। एक सजाद और सज्जी डुमरा नामी गैंग है जो काफ़ी एक्टिव है, जिसमें मंशात हो गई, जुआ हो गया, नाजायज़ असला हो गया और इसी तरह मोटरसाइकिल स्नैचिंग और चोरी की वारदातें होगी। तो ये 8-9 बंदों पे मुश्तमिल जो कि इसके फैमिली मेम्बर हैं, ये गैंग है और ये कोट छुट्टा और चोटी के खुसूसन इलाकों में इस तरह की वारदातें करता रहता है। जुए के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसने गड्ढा बनाया हुआ है और रेगुलरली वहाँ पे जुआ कर रहे हैं। तो आज ऐसे जो कोट छुट्टा, ऐसे जो झोंक और ऐसे जो चोटी ने मुश्तरका तौर पे वहाँ पे रेड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबी हुई। 10 बंदे पकड़े गए हैं, 4 बंदे वहाँ से भाग गए हैं। 1 लाख के करीब रिकवरी है, रकम है, उसमें 3 गाड़ियाँ हैं, 10 मोबाइल हैं और 1 पिस्टल है। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक अच्छा काम था पुलिस का जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये गैंग जो इस इलाके में एक दहशत की अलामत बना हुआ है, बदमाशी चोरी डकैती में मुलव्वस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मज़ीद भी रेड करेंगे और इनको अरेस्ट करेंगे। तो ये आपसे शेयर करना था, अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहे तो। रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। मुजफ्फर खान जांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन आगाही मुहिम जारी कर दी गई। मोहम्मद अली वसीम का प्राइवेट गाड़ियों पर काले शीशे और सब नंबर प्लेट की रोकथाम के लिए शहर भर का विजिट और पुल डॉट समेत शहर भर में ट्रैफिक रवाना रखने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जी बिल्कुल, डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने डीएसपी ट्रैफिक बख्त नसर के हमरा शहर भर का विजिट किया। दौरान विजिट डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि काले शीशे और प्राइवेट गाड़ियों पर सब्ज नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ जिले भर में खुसूसी मुहिम जारी है। खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान करते हुए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि शहर भर में ट्रैफिक एहलकारान ट्रैफिक को रवां दवां रखने में अपना भरपूर किरदार अदा करें और खास तौर पर पुल डॉट पर ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का मजीद कहना था कि इस खुसूसी मुहिम में डेरा गाजी खान की आवाम पुलिस का साथ दे और अवामुल नास से अपील की जाती है कि मजहब शहर होने के नाते अपने तमाम ड्राइवरान उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद सफाई मुआशरे का लाजमी जुज़ ही नहीं बल्कि हमारा निस्फ ईमान भी है, मगर इस काम पर मामूर अफराद के हिस्से में नफरत, हकारत और उल्टे नामों की तस्बीह ही क्यों। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कभी हमने इस बात का भी एहसास किया है कि अमला सफाई अपना काम कुछ अरसे के लिए बंद कर दे तो हमारे शहर के गली मोहल्ले क्या नक्शा पेश करेंगे। जमा होने वाला कूड़ा करकट से उठने वाली ताफन से हमारा क्या हाल होगा। यही है जिनकी बदौलत हमारा शहर साफ सुथरा दिखाई देता है। इन वर्कर्स को तस्हीक आमेज उल्टे नामों से पुकारना इंसानियत के नाते क्या ज्यादती नहीं। गंदगी को साफ करने वाले सेंट्री वर्कर्स इन हीरोज का कहना है कि हम मुआशरे में सफाई के लिए जाते हैं तो हमारी हौसला अफजाई करने की बजाय हमें अछूत समझकर हकारत की नज़र से देखा जाता है, जिससे दिली तौर पर दुख होता है। अगर हम किसी के काम की तारीफ नहीं कर सकते तो कम अज कम उनको नामुनासिब नाम तो ना दें। हमारे मुआशरे की इन हीरोज को इज्जत के साथ बुलाएं, मुआशरे की सफाई में उनका हाथ बटाएं। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान तुर्बत में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले नवाही गांव 107 सिक्सार के रिहायशी लांस नाइक यासिर नज़ीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाहाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद लांस नाइक यासिर नज़ीर के वालिद नज़ीर अहमद भी पाक फोर्स से रिटायर्ड हैं
اور لانس نائک شہید ایک بھائی پرویز نذیر اب بھی بطور لانس نائک پاک فوج میں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ شہید یاسر نذیر کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ سوگوار میں ان کے ایک بیوہ اور کمسن بیٹی شامل ہے۔ جہلم کے شہیدوں کو سلام، رگوں میں جنوں میں ہے، وطن کا عشق لہو میں ہے، جو بیٹے ہے وطن تیرے وطن کے لہو میں ہے۔ جہلم سے ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں ایران بیسڈ بلوچ لبریشن فرنٹ کے 50 کے قریب دہشت گردوں نے بھاری اور انتہائی جدید ہتھیاروں سے اچانک پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس دوران پاک فوج کے چیک پوسٹ میں موجود جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور نہایت بے جاگیری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کو مزید آگے بڑھنے سے روک رکھا۔ یہ جھڑپ 5 گھنٹوں تک جاری رہی۔ اس جھڑپ میں پاک فوج کے 9 جوان شہید ہوئے، جن میں 2 جوانوں کو تعلق جہلم کی دھرتی ماں سے ہے۔ سنگوی سے تعلق رکھنے والے شہید زین علی ولد پہلوان محمد شفیع، دوسرے جوان شہید محمد ظفر کا تعلق ہون ہماوالا گاؤں سے ہے۔ رات 9 بجے ادا کر دی گئی، جبکہ دہشت گردی کو 5 گھنٹے طویل اس لڑائی میں شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس کی تفصیل آنا باقی ہے۔ جوانوں کی شہادت کے بعد دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر پہنچ کر چیک پوسٹ کو آگ لگا دی۔ اطلاع ملتے ہی پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ڈرونرز، جدید ترین آلات اور ہیلی کاپٹرز بھی موقع پر پہنچے اور علاقے کی فضائی نگرانی دہشت گردوں کی تلاشی کا عمل شروع کر دیا گیا، جبکہ زمین پر موجود کوئک ایکشن فورس کے جوانوں نے فوری طور پر پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری کر دیا، جس میں کئی دہشت گرد مارے بھی گئے، جبکہ چند اسلحہ چھوڑ کر علاقے سے فرار ہو گئے۔ ہم اپنے شہید ہونے والے تمام جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے تعداد میں اپنے سے 3 گنا زیادہ اور جدید ترین اسلحے سے لیس دشمنوں کا بھرپور انداز میں مقابلہ کیا، مگر پیچھے نہیں ہٹے اور مادر وطن کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، وطن پر آنچ نہ آنے دی۔ پوری قوم اپنے جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا۔ تھانہ صدر کی حدود موزہ وڈور میں فائرنگ کے نتیجے میں زخمی شخص حمید اللہ دم توڑ گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ مقتول کے لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 14 جنوری کو فائرنگ کر کے حمید اللہ کو زخمی کیا گیا تھا، جس کو علاج کے لیے ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان داخل کر دیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق 3 افراد پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ ملزمان نے عبوری ضمانت کروا لی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں کیری ڈبہ اور کار کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ سیکھم سٹاپ مرید کے روڈ پر کیری ڈبہ اور کار کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں کیری ڈبے میں سوار 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوراً طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں رحیلہ زوجہ اسلم 35 سال، نویلہ دختر غلام محمد 40 سال، شبیر حسین ولد محمد افضال 30 سال، سائمہ زوجہ محمد شفیق 36 سال، ریاض بی بی دختر سردار محمد 40 سال اور رخسانہ زوجہ سرور 45 سال شامل ہیں۔ رخ کرتے ہیں خوشاب کا۔ جوہر آباد سے ہمارے نمائندے خصوصی عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق خوشاب ڈسٹرکٹ موزہ ناڑی یونین کونسل نمبر 11 میں نوجوانوں کی طرف سے ناڑی اتحاد گروپ کا MPA PP 83 MNA NA 93 کے خلاف احتجاج۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ناڑی جنوبی کے نالہ جھبیل سے پکا راستہ بنوایا جائے۔ بارش ہونے کے باعث وہاں سے پیدل چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناڑی کا سفر خانہ پچھلے 10 سال سے گرا پڑا ہے۔ گندے پانی کا تالاب شہر کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے لوگ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہر سال ہونے والی بارشوں کے باعث لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوتا ہے۔ بار بار آواز اٹھانے کے باوجود کوئی اس طرف دھیان نہیں دیتا۔ جو سرکاری گرانٹ آتی ہے وہ 4 سے 5 لوگوں کے مرضی سے اپنے قریبوں کے کام کروائے جاتے ہیں، پیسے خرچ برد کر دیے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم اپنے حق کے لیے ہر فورم پر جائیں گے اور ناڑی کے نوجوان اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں ناڑی اتحاد کو مضبوط بنائیں گے۔ کوئی ذاتی مفاد نہیں، صرف اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر فورم تک جائیں گے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق صدر ڈاکٹر اسلم شیروانی نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کی خاطر ہر سطح پر کام کر رہی ہے۔ عوام حقیقی تبدیلی کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ پاکستانی قوم ہی نہیں، بیرونی دنیا بھی تعریف کر رہی ہے۔ تبدیلی کے اثرات عام آدمی تک پہنچا رہے ہیں۔ عوام کی حالت تبدیل ہو رہی ہے۔ بلا تفریق کڑے اور شفاف احتساب کے ذریعے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لائی جا رہی ہے۔
साबिका हुक्मरानों ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जब इन पर पकड़ मजबूत हो रही है तो उनकी चीखें बुलंद होना शुरू हो गई। मगर हुकूमत बेरहम एहतसाब का अमल जारी रखेगी। मुल्की और कौमी सतह पर आइनो कानून की हुक्मरानी इस्लामी रूह के मुताबिक फलाही रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान के मुहिब वतन दानिश्वर तबकात को भी अपना किरदार अदा करना होगा। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर का कहना है कि खिलाफत राशिदा मुसलमानों हुक्मरानों के लिए मुश्किल राह है। मौजूदा हुक्मरान भी खिलाफत राशिदा का मुतालिया करते हैं, उनके तर्ज हुकूमत को अपनाएं और अवाम की मुश्किलात का हल निकालें। इस्लामारी कुव्वतों के हाथों में खेलने वाले अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तहरीक कर रहे हैं। मुल्क में लाट बेकाले का निज़ाम तालीम राइज करके रियासत मदीना की बात करना नाकाबिले फहीम है। इस्लामी निज़ाम तालीम और इस्लामी निज़ाम मुआशरत राइज का करके मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल किया जा सकता है। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम राइज करके लसानी और सूबाई तासब को ख़त्म किया जा सकता है। मज़ीद ये कि मोहब्बत, रवादारी और अखुवत औलिया अल्लाह का पैगाम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सोफिया की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। खानकाहें अमन का गहवारा है। सोफिया का पैगाम मोहब्बत और अखुवत है। औलिया अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी तमाम मुज़ाहिब मुसालिक से प्यार किया और मज़ीद ये कि दरपेश मसाइल से निजात के लिए इस्लामी तालीमात को आम करने और अपनाने की ज़रूरत है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक कौंसलर चौधरी शौकत अली गोंदल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्की तमीर व तरक्की के विजन की तकमील में तमाम तबकात हुकूमत के शाना बशाना किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि मुआशी इस्तेकाम के समरात आम आदमी तक पहुँचाए जाएँ। हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात और अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना है। मुश्किल तरीन माली हालात के बावजूद हुकूमती कोशिशों के नतीजे में मुआशरत को इस्तेकाम मिलने के साथ कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। हुकूमती कोशिशों के नतीजे में ही इक़्तिसादी अशारियों में आने वाली बेहतरी का एतराफ़ वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भी किया गया। जरदारी और शरीफ खानदान की लूट खसूट की वजह से मुल्क मुआशी मसाइल से दो चार रहा, जिनसे नजात मौजूदा हुकूमत यकीनी बना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान को पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम ने करप्शन के खात्मे के लिए वोट दिया। हुकूमत इस अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए एहतसाब इदारों के साथ मजबूत कर रही है ताकि वो हर ताकतवर का एहतसाब बिला इम्तियाज यकीनी बना सके। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िले सदर साबिक रुकन कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मिंज का कहना है कि कोई मुहिब वतन शहरी लुटेरे साबिक हुक्मरानों की वापसी का हामी नहीं हो सकता। अपोजिशन रहनुमा मुल्क दुश्मनों की जुबान बोल रहा है। माजी के लुटेरे हुक्मरान हमेशा के लिए अवाम के दिलों से उतर चुके हैं। हुकूमत और इदारों पर तनकीद करके सियासी शिकस्त का अजाला मुमकिन ही नहीं। अपोजिशन जमातें होश के नाखुन लें और मुआशरत की बर्बादी के जिम्मेदार 3 सालों से हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, मगर नए पाकिस्तान में इन चोरों और लुटेरों की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत मुखालफ तहरीक को अवाम में पेज़ेराई न मिलने पर अपोजिशन को अवाम की हुकूमत पर एतमाद को समझ लेना चाहिए। अपोजिशन ने मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर ली। अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को दाव पर लगाकर पाकिस्तान से दुश्मनी की। उनकी मफाद परस्ती ने मुल्क कौम को बुरे दिन दिखाए और आज खाली नारे लगाने वाले अपोजिशन टोले ने माजी में मुल्की खजाना खाली किया। कौम का पैसा लूटने वाले अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बाशऊर अवाम करप्ट शहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। रुख करते हैं शेखुपुरा का। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की खसूसी हिदायत पर जिले भर में अमन एमान की फजा को बरकरार रखने के लिए शेखुपुरा पुलिस की जराए पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बदनामे ज़माना मंशियात फरोश समेत 14 अफराद गिरफ्तार। शराब, नाजायज असला बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की जानिब से जराए पेशा अफराद के खिलाफ मंशियात फरोशों और नाजायज असला के खिलाफ चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए शेखुपुरा पुलिस ने गुज़श्ता रोज जराए पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मोहसिन अली समेत 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोशों के कब्जे से 1200 ग्राम चर्स और 40 लीटर शराब बरामद हुई। इसके अलावा शेखुपुरा पुलिस ने 11 अफराद को नाजायज असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया। नाजायज असला रखने वाले मुल्जिमान के कब्जे से 8 अदद पिस्टल, 30 बोर, 3 अदद कलाशनकोफ और भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई। शेखुपुरा पुलिस ने गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।